हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कुछ आधुनिक युग की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानने वाले हैं, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ। तो आइए तो इन सबको हम समझते हैं कि किस प्रकार से किस सन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है। तो देखिए, सबसे पहले जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई आती है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वो 21 अप्रैल 1526 को की गई थी प्रथम लड़ाई। और जो प्रथम लड़ाई थी दोस्तों, वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें कौन जीतता है? बाबर जीतता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। फिर उसके कुछ समय पश्चात देखो, पानीपत की द्वितीय लड़ाई आती है। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 को द्वितीय लड़ाई होती है, जिसमें अकबर और हेमू दोनों रहते हैं राजा। हेमू को हेमचंद नाम से भी कहा जाता है ना, हेमचंद्र। तो इसका पूरा नाम हेमचंद्र भी आता है। तो अकबर और हेमू के बीच में होती है, जिसमें दोस्तों अकबर जीत जाता है और हेमू हार जाता है। फिर आता है पानीपत की तृतीय लड़ाई। तो पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है 14 जनवरी 1761 को। 1761 में होती है, जिसमें अहमद शाह और मराठा रहता है, और इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती है। और इस युद्ध में दोस्तों अहमद शाह जीत जाता है। मराठाओं में था दोस्तों सदाशिव। सदाशिव नाम का एक राजा था जिसने नेतृत्व किया था, सदाशिव है ना। तो अहमद शाह जीत जाता है और मराठाएं हार जाते हैं। फिर उसके बाद आता है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो होता है 23 जून 1757 को होता है। 1757 ना। तो ये होता है प्लासी का युद्ध। ये प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है प्लासी के बाग में। किसमें? प्लासी के बाग में। एक प्रकार का कलर होता है, तो वहाँ ये बाग था, और उसी बाग में होता है वहीं पे युद्ध। तो क्या होता है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला अपनी कुछ गलतियों के कारण और अपने सेनापति की धोखाधड़ी के कारण हार जाता है। इसकी भी कहानी है, तो हम उसको भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सिराजुद्दौला हार जाता है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसकी भी स्टोरी आपको बताएंगे। फिर आता है दोस्तों प्लासी के बाद आता है बक्सर की लड़ाई। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है मुगलों के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। मुगलों में था शुजाउद्दौला, और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नरों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में होता है ये युद्ध। बक्सर का युद्ध कहा जाता है। तो ये कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को। फिर आता है 1767 से 1769 में प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध होता है। तो मैसूर युद्ध होता है दोस्तों, ये थे मैसूर के जो राजा थे हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में होता है, जिसमें हैदर अली जीतने की संभावना रहती है। तो फिर अंग्रेज़ इसके साथ मद्रास की संधि कर लेते हैं। मद्रास की संधि हो जाती है, फिर उस युद्ध को आगे भी किया जाता है। तो 1880 से 1884 में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग अंग्रेजी गवर्नर था और हैदर अली, और इसमें टीपू सुल्तान भी बताया जाता है कि उसका पुत्र टीपू सुल्तान भी था। तो इसमें युद्ध के दौरान में वॉरेन हेस्टिंग जीतते हैं, अंग्रेज गवर्नर जीत जाता है और मंगलोर की संधि होती है तथा हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद आता है उसका पुत्र टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है, और 1890 से 1892 में तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है अंग्रेजी गवर्नर, और टीपू सुल्तान। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और वहीं पर टीपू सुल्तान हार जाता है, सॉरी यहाँ पर जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है इस युद्ध के दौरान। तो फिर इसके बाद आता है चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि होता है 1799 में। इसमें वेलेजली होता है और टीपू सुल्तान होता है, और इस युद्ध के दौरान वेलेजली अंग्रेजी गवर्नर जीत जाते हैं और टीपू सुल्तान को मृत्यु के घाट उतार देते हैं। तो टीपू सुल्तान हार जाता है और साथ ही उसकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के दौरान। और फिर बताया जाता है 1799 में पूछा जाए कि किस सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो टीपू सुल्तान है ना। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 में। तो ये थी आधुनिक भारत की कुछ घटनाएं। आधुनिक जो इतिहास था, इसमें क्या क्या घटनाएं कब घटी हैं, ये तिथियां थी महत्वपूर्ण। तो बनी रहिए दोस्तों, आगे और भी ये तिथियां चलती रहेंगी, हम और भी लेके आएंगे। हम जब तक देश आज़ाद होता है तब तक की सारी जो महत्वपूर्ण तिथियां थी इनको जानेंगे।
तो बनिए रहिए। धन्यवाद।